Hello everyone. Today is our second lecture of electrocyclic reaction. So electrocyclic reaction में हमने पढ़ा था कंजुगेटेड सिस्टम होता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है, ओनली एक मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है। जैसे इसमें 3 पाई बॉन्ड था, ठीक है, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर था ये। हीट या फिर लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन हुई, बॉन्ड शिफ्ट हुआ और हमारे पास 2 पाई बॉन्ड रिएक्शन में अंदर बच गए। ठीक है, एक पाई बॉन्ड क्या हो गया, कंज्यूम हो गया और उसकी जगह एक सिग्मा बॉन्ड हमारे पास आ गया। ठीक है, तो एट द कॉस्ट ऑफ 1 पाई बॉन्ड अ न्यू सिग्मा बॉन्ड विल फॉर्म। सो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर हम आज बात करेंगे कंजुगेटेड सिस्टम की, कैसे कैसे सिस्टम होते हैं जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे एफएमओ अप्रोच ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। एफएमओ अप्रोच एक मैकेनिज्म है कि हमारे पास कैसे रिएक्शन होती है, ठीक है, कैसे बॉन्ड टूटता है, कैसे बॉन्ड के शिफ्ट होते हैं, ये सारी बातें। उसके बाद इसमें हम देखेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ द ईसीआर एंड लास्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का स्टैंडर्ड सिस्टम के बारे में पढ़ना। सो हमारे पास पहले हम बात करते हैं कंजुगेटेड सिस्टम की, टाइप ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। सबसे पहला आता है इसमें पॉली इन मल्टीपल बॉन्ड। पॉली इन मल्टीपल बॉन्ड मतलब हमारे पास एसाइक्लिक भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है और एक्सोसाइक्लिक भी हो सकता है। ठीक, पॉलीन का मतलब तो हो गया मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम। तो ये 3 टाइप से हो सकता है, एसाइक्लिक, साइक्लिक एंड एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक में जो बॉन्ड होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, साइक्लिक में पूरा स्ट्रक्चर क्लोज होता है, साइक्लिक होता है, और एसाइक्लिक में ओपन स्ट्रक्चर होता है, साइकिल वगैरह कोई फॉर्म नहीं होती। सो इसके बाद आज का टॉपिक हमारा आगे स्टार्ट होता है सेकंड। सेकंड टाइप का सिस्टम जो कंजुगेटेड सिस्टम है वो कैसा होता है, बी होता है आयनिक कंजुगेटेड सिस्टम। आयनिक कंजुगेटेड सिस्टम। तो इसके अंदर आयनिक हो गया तो मतलब हम किसकी बात करेंगे, कैटायन की बात करेंगे और एनायन की बात करेंगे। ठीक है, और कंजुगेटेड सिस्टम हो गया तो मतलब साइक्लिक सिस्टम होगा। ठीक है, ए साइक्लिक भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, मतलब हमारे पास कंजुगेशन होगा, रिएक्शन क्या होगा, कंजुगेशन होगा। ठीक है, तो अगर मैं साइक्लिक की बात करूं कि कोई साइक्लिक सिस्टम है उसके अंदर कैसे देखने को मिलेगा, तो जैसे मेरे पास ये स्ट्रक्चर है कोट, ठीक है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ये एक एनायन स्पीसीज है। ठीक है, और इसके अलावा देखने को मिलता है इसमें स्ट्रक्चर जैसे पीएच है, यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ क्या है, कंजुगेशन में। ठीक है, और ऐसे स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिनाइल, फिनाइल, और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज भी कंजुगेशन में। ठीक है, ऐसा ही अगर हम ए साइक्लिक की बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ये कैटायन हो गया और ये हमारे पास एनायन हो गया। तो ऐसी स्पीसीज आयनिक कंजुगेटेड सिस्टम होता है, वो भी हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को शो करता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा तीसरा सिस्टम जो हम जिसको पढ़ना है, वो होता है नजारो साइक्लाइजेशन। नजारो साइक्लाइजेशन, नजारो साइक्लाइजेशन के अंदर क्या होता है, डबली डबली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल या फिर हम बोल सकते हैं कीटोन्स।
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कीटोन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे। यहाँ एक पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ दो पाई बॉन्ड हो गए, ठीक है। ये पोजीशन होगी अल्फा, ये पोजीशन होगी बीटा, ठीक है। और हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये देखो कार्बोनिल है, अल्फा बीटा पोजीशन पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हो गए, इसको बोल दिया नजारो साइक्लाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट सिस्टम होगा, फोर्थ, वो होगा स्ट्रेन रिंग सिस्टम का। मतलब रिंग होगी, रिंग के अंदर क्या होगा, स्ट्रेन होगा। और स्ट्रेन होता है वो कौन सी मेंबर की रिंग होती है, या तो 3 मेंबर की होगी, 1 मिनट, 3 मेंबर रिंग होगी या 4 मेंबर रिंग है, ठीक है। कोई एजरेडिन टाइप रिंग है 3 मेंबर की, ठीक है। 4 मेंबर की रिंग है, ठीक है। ये सारी रिएक्शन होती है जो स्ट्रेन रिंग होते हैं। ये क्या होता है, इनमें फिर हमारे पास रिंग ओपनिंग होती है, क्या होती है, रिंग ओपनिंग होती है, ठीक है। क्या होती है, रिंग ओपनिंग होती है, ठीक है। इनको डिस्कस करेंगे हम आगे, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लासीफाई द कंजुगेटेड सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अब हमने ये तो पढ़ लिया कंजुगेटेड सिस्टम, ये कंजुगेटेड सिस्टम है। अब इनको क्लासीफाई करेंगे, क्या करेंगे, इनको क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई द कंजुगेटेड सिस्टम in term of in term of 4n+2 एंड 4n, क्योंकि हमारे आगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक में 4n+2 एंड 4n का बहुत यूज आएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड होंगे उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2, 6, 10, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और जो खाली 4n पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं उनके अंदर कितने मिलेंगे, 4, 8, 12 आगे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। सो हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे ये रहा, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ। देखो एक बॉन्ड, तीन तीन बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। मतलब ये क्या हो गया, 4n+2 को फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कितने, 2 पाई बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या फॉलो कर रहे हैं, 4n को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 3 पाई बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और देखो
कितने 4n+2 को फॉलो कर रहा है, 1 2 3। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लिए, इससे आपको पता चल जाएगा। फोर एन प्लस टू को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, आयनिक सिस्टम है, कैटायन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 2 4। किसको फॉलो कर रहा है, 4n को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4n इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4n रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, बिल्कुल आपको 20 से स्टार्ट करके आपको मैं कैरुथर तक ले जाऊंगा। कहाँ तक ले जाऊंगा, ज्यूफिल तक ले जाऊंगा। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4n+2 को फॉलो कर रहा है। सो ये तो हमारी बेसिक बातें हो गई, हमने पढ़ ली। अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अगले हेडिंग डाली, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये यूज किया मैंने। देखो, जैसे कोई भी हमारे पास कंजुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, अगर इसको मैं हीट और लाइट, अभी तो हीट और लाइट बराबर ही है, आगे मैं आपको मैकेनिज्म पढ़ा दूंगा तब दोनों का अलग अलग रोल होगा। ठीक है, तो इसमें कैसे होता है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड अटैक करता है यहाँ पे। तो हमारे पास ये नंबरिंग कर लो, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास 4 मेंबर की रिंग बन गई। ठीक है, 1 और 4 का बॉन्ड बन गया। ठीक है, 1 और 2 वाला बॉन्ड 2 और 3 पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये शिफ्ट कर दिया सब। ठीक, तो ये रिएक्शन होती है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये तो इजी था। इसमें आगे देखते हैं और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो जैसे एग्जांपल है रिप्रेजेंटेशन, आपको जितनी करने सीखोगे आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक, ये देखो, थोड़ी राइटिंग है खराब अभी इस पे, नया नया स्टार्टिंग है ना, कोऑपरेट विद मी। ये देखो, 1 मिनट, ये देखो, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, और ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया। तो ये क्लोज रिंग बन गई। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये यहाँ पे आ गया, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ठीक, हीट और लाइट कोई भी कंडीशन हो सकती है। देखो, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ। सो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या हो गया, क्लोज रिंग बनेगी। ठीक है, बॉन्ड कहाँ कहाँ शिफ्ट हो गई, देखो ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल,
ठीक है, पाई बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, अब पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करवा दो। देखो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ साहब, यहाँ पे हुआ। ये पाई बॉन्ड जनाब यहाँ पे शिफ्ट हुआ, और ये पाई बॉन्ड कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे। ठीक है, ये मेरे पास रिंग क्या हो गई, क्लोज रिंग बन गई। क्या बन गई, क्लोज रिंग बन गई। ठीक है, इसके बाद कुछ और एग्जांपल देखते हैं, अच्छे एग्जांपल है। इस एग्जांपल को ध्यान से करना। और तुम पहले से ही क्लोज है। ठीक है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है। मेरे को कंडीशन दे दी एच न्यू। अब बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो कुछ नहीं करना, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट यहाँ पे हुआ, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट यहाँ पे हुआ, इसने यहाँ पे अटैक कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या प्रोडक्ट बन गया, एक तो 6 मेंबर की रिंग बन गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया, ये यहाँ 6 यहाँ पर है। ठीक है, ये 7 और ये 8। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या रिंग बन गई, ये रिंग बन गई साहब। और इसके अलावा एक 4 मेंबर की रिंग और बन गई। ठीक, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग दिखा दो। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, और एक बॉन्ड हो गया 5 और 6 के बीच में शिफ्ट। ठीक, यहाँ हो गया 6 7 8 1 2 3 4 5। ठीक, और एग्जांपल देखो। मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है। मेरे को कंडीशन दे दी हीट। कैसे बनाएंगे, ये देखो, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, इसने यहाँ पे अटैक कर दिया। दो मेंबर, दो 6 मेंबर की रिंग हमारे पास फॉर्म हो गई, एक तो थी, एक और बन गई। ठीक है, पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ लग गया, यहाँ लग गया साहब, और एक यहाँ लग गया। ठीक है, और एग्जांपल देखो। ठीक, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक, अब देखो, हीट कर दिया, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, और ये यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। ठीक है, सो ओवरऑल यही था रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग कराते रहो बॉन्ड्स की। ठीक है, और अटैक करके हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। सो आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे mechanism of electrocyclic reaction, FMO approach. That is very important class. So okay, thank you, subscribe it if you like it, and share to your friends, to your groups. Okay, thank you.